नमस्कार। दैनिक समाचार पत्र मुर्दुल पत्रिका में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। चुनावों का माहौल है, जहां चार लोग हुक्का पीने बैठते हैं तो वहां चुनावों की चर्चा होती है। आज हम खोड़ गांव में पहुंचे हैं, वहां पर भी चुनावी चर्चा चल रही थी तो हम रुक गए, वहां पता करेंगे। सर, माहौल क्या है? माहौल फिलहाल तो मैं अपने गांव से लेके चलूँगा। मेरा गांव शुरू से ही एक चौटाला परिवार से जुड़ा हुआ जुड़ा है। हुआ है और अभी भी ज़्यादा ही चौटाला परिवार की वोट निकलेंगे मेरे गांव से। हमेशा उम्मीदवार जीत के निकलता है मेरे गांव से, चौटाला परिवार का ही। और जैसा कि अब की बार दुष्यंत चौटाला जी ने राहुल फाजिलपुरिया को सांसद टिकट दी है, तो उसमें भी हम उन्हीं का साथ दें। अच्छा, जिस प्रकार से आपका गांव उससे जुड़ा हुआ है, इससे पहले गठबंधन की सरकार थी। अब गठबंधन अलग होने के बाद राव इंद्रजीत सिंह और राहुल फाजिलपुरी यानी कि जेजेपी अलग अलग हैं, तो राव इंद्रजीत का क्या माहौल है? सर मेरे हिसाब से तो मेरे गांव में ये लगा लो कि 100% में से मुश्किल से 5% वोट देंगे राव साहब। और बाकी? बाकी जेजेपी और कांग्रेस। तो यानी कि मेरे गांव में टक्कर है जेजेपी और कांग्रेस की ज्यादा। अब में जेजेपी है। आप क्या कहना चाहोगे जी? जेजेपी। जेजेपी। जेजेपी क्यों? क्योंकि आपका गांव पुराना जुड़ा हुआ है, इस कारण से? हाँ जी, कभी से चौटाला परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार से भी हमारे काम भी करते हैं। आज तक जो भी सीएम आए हैं, चौटाला परिवार आया है इस गांव में, और कोई सीएम आया भी नहीं है इस गांव में। काम करता है इस गांव में। चलिए, सुरेंद्र जी, आप मेंबर भी हैं पंचायत समिति के, लगभग 1.5 साल हो गया है। अगर हम विकास की बात करें तो इन 1.5 सालों में पंचायत समिति की ओर से आपको क्या फंड मिला और आपने क्या विकास कार्य करा हुआ है? सर अभी तक तो कोई फंड मिला नहीं है, और जो मैंने काम भी अलॉट करवा रखे हैं वो भी पेंडिंग में है, कागज कार्रवाई में अड़जे हुए हैं। अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने दुष्यंत चौटाला जी से एक काम के लिए दिया था मैंने, कि मेरी मानववाल चौपाट में का सौंदर्यकरण के लिए। उन्होंने मेरा काम कर दिया, जबकि उसका काम हो चुका। यानी कि दुष्यंत चौटाला के कहने पर तो काम हो गया, बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसमें आपके कार्य अभी अटके हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे जी? दुष्यंत की वोट है। दुष्यंत की वोट है तो वो तो पता लग ही गया कि गांव जो है वो दुष्यंत चौटाला का है, चौटाला परिवार से पुराना जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों अभय चौटाला आए थे तब भी यहाँ पर उनका अच्छा स्वागत किया था। यानी कि चौटाला परिवार से कोई भी व्यक्ति आता है तो खोड़ जो है गांव है वो उनका। और और पार्टी अदर पार्टी वाले वो मानते भी नहीं है, वो चौटाला का ही मानते हैं इस गांव को। अच्छा, पिछले दिनों राव इंद्रजीत आए थे तब वो क्या कह करके गए हैं? कहने में तो कह तो गया कुछ तो कुछ, पर बात बनती नहीं है। हम्म, उन्होंने जोड़ के सौंदर्यकरण, गंदे पानी के जोड़ के लिए सौंदर्यकरण का कह रहे हैं कि भाई हमने 2.25 करोड़ दे दिए, लेकिन अभी तक वो फाइल चंडीगढ़ में ही अटकी हुई है। अभी तक वहीं अटकी हुई है। उसके बाद में तो मैंने ब्लॉक समिति से भी एक फाइल अब कराई थी, वो भी अभी कागजों में अटकी हुई है। यानी अभी तक ना किसी सांसद की तरफ से, ना एमएलए की तरफ से, किसी की तरफ से कोई काम नहीं हमारे यहाँ पूरे गांव में। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि कार्य नहीं हुआ, सरकार कह रही है कि हमने हर गांव में विकास करे हैं, हर तरफ जो है हमने बहुत सारे विकास कार्य करे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहोगे? सर हमारे यहाँ तो विकास कार्य हुए ही नहीं, तो हम कैसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ विकास कार्य हुए हैं? अभी तक हमारी तरफ से सरकार की ओर से जीरो है। धन्यवाद। मौका सर, मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अभी राव इंद्रजीत आए थे तो उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया आपको यहाँ? देखो, ये जो रेलवे स्टेशन का किया है, जो भी हमारे वो आती है, बहुत कार्य किए हैं।
पहाड़ी गांव में किया है, इसमें किया है। हमारा गांव तो ऐसा है, जिसकी सरकार होती है उसकी बुराई करती है, उससे कोई फायदा नहीं उठाती और दोष देती है सरकार को। अभी राव इंद्रजीत को पहले बुलाया, फिर इनकी ये स्कीम हुई कि किसी तरह जीरो दिखाए, भाई कोई भी नहीं आ रहा, वो तो ऐसे जोड़ तोड़ करके उनको हाँ, सम्मान इतने किया। लोग तो साथ ही चलते हैं हाँ, राव साथ ही साहब के चलते जो हैं, वो है। तो ऐसे सम्मान किया, लेकिन इनका मकसद ही यही था कि हम बुला लेंगे और फिर इनका सम्मान नहीं करेंगे। तो बस इसका मतलब जो है ये यहाँ फिर गांव में जो है इन्होंने जो सभा की थी वो फेल हुई। सभा फैल नहीं हुई, उनकी स्कीम फैल होगी। उनका इरादा यही था कि ये दिखाना लोगों को कि भाई फैल है। हाँ, बाकी उनका कोई मकसद नहीं था। अभी जैसे उन्होंने आप प्रोग्राम दिया खुद ही। पहाड़ी हाँ पहाड़ी की बात कर रहे हो। जी, लंबे समय तक इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुल बनाया, हाँ जी, कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए, हाँ जी, 6 महीने में वो पुल ध्वस्त हो गया। हाँ जी। और अब भी वो पुल जो है अधूरा पड़ा चल है, रहा है, उसको काम कार्य रिपेयर चल रहा है। रिपेयर भी नहीं वो तो नेशनल हाईवे का हाँ, कार्य चल रहा है। हाँ जी, वो जो पुल बनाया था यानी कि 4.5-5 करोड़ रुपए हाँ, लगाए थे, जो भी जितने भी करोड़ हाँ जी। रुपए लगाए तभी तो थे। उसको निकाल दिया पार्टी से। ये राव साहब थे जो ये नरवीर नरवीर सिंह, हाँ। उनने किया था, उनने खाया, तो उनको पार्टी से निकाल दिया, ना उनको टिकट दिया पिछली बार भी, अब की बार भी कहीं उनका नाम ही नहीं होता कि भाई राव नरवीर भी है कोई। तो आप कैसे कहते हो कि राव नरवीर ने खा लिया? तो सभी बोलते हैं उसी का काम था, जब वो सड़क मंत्री जैसे अभी चौटाला थे दुष्यंत, हम्म। तो कोई काम होगा तो इन्हीं का नाम होगा। अभी जैसे कोई काम होता तो मोदी को ही होता ना, मोदी के नाम से वोट मिलते हैं। तो रोड का काम इसका था, नरवीर का, तो इन्हीं के ऊपर दोष लगे और उनको चलिए। पार्टी से भी हुआ। इनका कहना है कि राव नरवीर ने जो पुल बनाया था वो गिरा था, इस कारण से उनकी जो है टिकट भी काट दी गई थी और पार्टी से के हाशिए पर ला दिया गया। आप क्या कहना चाहोगे जी? जैसे कि हमारे ताऊ जी ने बताया कि भाई फेल करने की कोशिश की राव साहब का प्रोग्राम, जबकि मैं जेजेपी पार्टी से हूँ और हल्का प्रधान भी हूँ पंचायत सेल का। मैं खुद राव साहब के प्रोग्राम में 35 आदमी लेके जाने वाला हूँ। तो 35 मेरे गांव से 35 लेके जाने वाला हूँ मैं यहीं से। नहीं। तो फिर आपके कार्यकर्ता कहाँ चले गए थे जब 35 आदमी जेजेपी हमारे का आदमी कार्यकर्ता लेके से जा रहा है? तो हमारे से ये बोला आप लेना चाहते हैं प्रोग्राम, हम बोले हम नहीं लेते। तो बोले वो ले रहा है सरपंच, तो उसको दे दे। और ठीक है, फिर सरपंच के ऊपर दबाव आया, तूने क्यों लिया? फिर बोलता मना कर दो, हम बोलते कर दो मना, हमने तो लिया नहीं। फिर बोलते भाई मना भी नहीं करेंगे, और उनको बुलाया भी, ऐसे ही हुआ। तो बोला यार मेरे को तो अच्छा ही दिक्कत आई, पार्टी ने उनके ऊपर जोर दिया कि तुमने क्यों बुलाया। और जो पिछली बार थे जिन्होंने बुलाया था, माला डाली, अपने घर चाय पिलाया, वो ये भी खिलाफ थे। खिलाफ का कारण क्या भी तो रहा होगा ना? कारण ये बोलते हैं जाटों के विरुद्ध विरोध है ये, बस, और कोई कारण नहीं है इनको कि वो ये तो बीजेपी है वो जाट तो को। पूरे हरियाणा में ही चल रहा है बस कि वही जो जाटों का काम है, इसलिए इधर ही इन्होंने जाटों की दिखा बात दिया। नहीं है जी इसमें। हाँ। क्या है कि सांसद साहब पिछले 5 साल में हम्म। एक बार भी गांव में आके ये नहीं पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं गांववासी, भाई कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है या कोई कार्य नहीं हो रहा उस चीज के बारे में। इनके अलावा दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम रहते हुए उनके ऊपर कार्यभार ज्यादा होते हुए भी गांव में 3 बार आ चुके हैं। अगर मेरे गांव का छोटा बच्चा भी उनके पास कॉल करता है कि सर ये जरूरत है, तो भी वो यहीं पे खड़े मिलते हैं हमें। अच्छा, जब अब मुझे ध्यान आया, जब अंडरपास को लेकर के बात चल रही थी इस रोड जी पे, जी ये पुराना दिल्ली दगड़ा कहलाता है, तब आपके गांव के आसपास के जो गांव के लोग बैठे हुए थे, तब राव साहब आए थे? वो उन्होंने मंजूर किया। ये था सर, धरने पे बैठने के बाद में जो उनके सहयोगी हैं यहाँ पे, जो हमारे पटौदी ब्लॉक में जो उनके सहयोगी है, उनके भरोसे, जैसे बिमला जी होगी, सुरेश चेयरमैन हो गया, उनके भरोसे से हम राव साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करके बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी वोट देनी पड़ेगी। वोट तो हम सदा देते हैं, काम तो करो, पब्लिक का काम तो करो, उनका दुख तो सुनो तो कम से यानी कम। कि आपका जब काम करना था तो उसके बदले पहले ही शर्त रख दी गई थी जी
हैं? मेरे से खुद बोल लगाया था कि भाई खोड़ से कौन है, मगर जी मैं हूँ खोड़ से, जबकि मेरे सरपंच साहब भी थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए वहाँ पे। तब मैंने कहा था, मगर सर वोट आपको दी थी हमने, भाई हमारे गांव से 400 वोट गई है आपकी, 400 450 के समथिंग में वोट गई थी उनकी, लेकिन आगे हम और भी आपके लिए करेंगे, लेकिन आप काम कराओ। बोले भाई आप मेरा ख्याल रखो वोटों का और मैं आपका काम करूँगा। वोटों की अदला बदली अदला बदली के लिए आज आप क्या कहना अदला चाहोगे? बदली नहीं है जी, तो वो तो वोट वोट तो मांगते ही है। इनको ये थोड़ी बोला कि आप दुष्यंत की मत नहीं, देना। आप अगर काम करवाने जा रहे हो तो आप कहोगे जी मेरे को ये चीज चाहिए तब मैं आपका ये काम करूंगा। नहीं, नहीं, ऐसे ये सत्य नहीं। जनहित के लिए तो ये नहीं था, ये तो वो नहीं था, हम भी थे। आज तक जो भी राव साहब के पास गया है, हम्म, जिसका इन्होंने हम किया है, वो काम किया है पूरा। और उन्होंने इधर भी बोला कि मैंने मेरे पास जो गए हैं, और हम गए भी हैं, जबरदस्ती सरपंच को लेके भी गए हैं, 20 लाख रुपए दिए पहले जब अफगानी योजना में गए थे। तो कभी बोला आप आओ और जो आप काम कराना कराओ, लेकिन ये जाते नहीं हमारे गांव के। अभी सरकार कांग्रेस की थी तब हम दुष्यंत की तरफ थे, जब इसकी बीजेपी की आई तो कांग्रेस की तरफ हो गई। ये तो हमेशा उल्टा चलता है गाँव। आज ये एक छोटे से गांव कुणी से भी पिछड़ा हुआ है। ये पहले इसमें हाई स्कूल था, सब चीजें थी, और अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो अब भी है। वो तो पहले का बना हुआ है, हाँ। बहुत पहले। तो इसमें कोई गांव का योगदान नहीं है। गांव का चौटाला की सरकार आई तब भी सरपंच ने उससे बिगाड़ लिया, रामवीर से। ये तो हमेशा खिलाफ चलते हैं। थैंक यू। लोकतंत्र में वोट से चोट या वोट से स्पोर्ट होती है, लेकिन वोट से चोट या स्पोर्ट तभी होगी जब आप वोट डालोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वोट जरूर डालना चाहिए, तभी चोट या स्पोर्ट होगी। युवा है हमारे साथ, एक वोट बन गया आपका। हाँ जी। जब वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, मुद्दा एक ही रहेगा, सिर्फ अग्निवीर। अग्निवीर योजना हाँ। को। मेरे बच्चे भी होंगे ना तब भी मैं बीजेपी की वोट नहीं दूंगा, उनको मना कर दूंगा कि वो बीजेपी की वोट कभी ना दे। मेरी जिंदगी लाइफ खराब कर दी बीजेपी ने। क्यों? मैं अभी अग्निवीर की भर्ती देखी थी मैंने, मैं 3-4 फिजिकल कर चुका हूँ, तो उसमें मैं कभी भी मतलब नौकरी परमानेंट नौकरी थी, मैंने 5-6 साल मेहनत की, लास्ट में अग्निवीर ला दी, नौकरी नहीं लगी, बीजेपी नौकरी खा गई। तो मैं कभी भी बीजेपी की वोट नहीं दूंगा। युवा जो हैं वो अग्निवीर योजना आने के बाद काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से इस क्षेत्र के अंदर लंबे समय से डिमांड चली आ रही है कि अहिर रेजिमेंट की, अहिर रेजिमेंट तो क्या बनेगी जब फौज परमानेंट नहीं रही। तो आप इसको लेकर के क्या कहोगे जो है? वो तो उस पे बात थी, ये चीजें पहले से बनती आई है, रेजिमेंट तो पहले से बनती आई है। अभी कोई बनाएगा तो और कोई खड़ा हो जाएगा, उसके बाद और कोई खड़ा हो जाएगा, वो तो उनकी बात है। मेन थी बात फौज की, ठीक है, फौज की परमानेंट भर्तियों की। हाँ परमानेंट भर्ती होगी। अभी मेरे गांव में कम से कम रोड पे 50 बच्चे दौड़ मारते थे, एक रोड पे, इसी रोड पे। आज शाम के टाइम एक बच्चा भी नहीं दौड़ मारता है, बताओ। एक बच्चा दौड़ नहीं मारता है, ये 30% भर्ती रहे देखते बच्चे फौज की। अब बताओ, मेरे गांव में लगभग लोग घर घर फौजी पाएंगे, घर घर नहीं 2 घर घर पाएंगे, ठीक है। आप ही बताओ, अब ये बच्चे करे तो क्या करें, खुद बताओ। 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी भी कर ली, वो भी नहीं लगा रही है। क्या बोले 2 साल में 2 भर्ती निकालेंगे। अब पेपर कराया इन्होंने, अभी 23 तारीख का। अब ये भर्ती कराएंगे लास्ट तक, दिसंबर नवंबर तक कराएंगे, बच्चों को भेजेंगे। 1 साल पूरा गया, 2 भर्ती कहाँ गई, अब बताओ। फिर नेक्स्ट साल में फॉर्म निकाल देंगे, फिर इसी टाइम पेपर कराएंगे, पूरे साल प्रोसेस के। 1 साल में 2 भर्ती कहाँ गई। तब तक तो बच्चा एवरेज हो हाँ, जाता है। वही तो बात है। अभी क्या है, पहले बोले थे 2 भर्ती दिखाएंगे, अभी 1 भर्ती देख रहे। अब बताओ, 3 भर्ती देखने को मिलेगी बच्चे को, कहाँ से नौकरी लगेगा वो। धन्यवाद। आप ही बताओ। कि ज्यादातर इस क्षेत्र के जो बच्चे थे वो फौज में जाना पसंद करते थे, लेकिन आज इन बच्चों के जो युवा हैं उनके अंदर जोश है भर्ती देखने का, लेकिन भर्तियां समय पर नहीं हो पा रही, ना ही अग्निवीर योजना के तहत कुछ लोग जाना चाह रहे हैं। जैसे इस युवक ने बताया कि
प्रतिदिन यहाँ काफी बच्चे जो है दौड़ लगाते थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो एक बच्चा तैयारी नहीं कर रहा। तो इस तरह से आगे भी चलेंगे और भी लोगों से पूछेंगे कि किस तरह क्या माहौल चल रहा है, क्या लोगों की डिमांड है, क्या योजनाएं उनके दिमाग में चल रही है कि वोट से सपोर्ट करेंगे या वोट से चोट करेंगे। लेकिन वोट अवश्य डालना है, तभी चोट या सपोर्ट हो पाएगी। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका। युवाओं की फौज अच्छी है और युवाओं का ही बोलबाला है इस समय देश में, क्योंकि युवाओं की तादाद ज्यादा है। कुछ युवा और भी हमारे साथ। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करोगे? भी काम ना करे और काम के ऊपर वोट करेंगे हम तो। किसने काम नहीं किया? बीजेपी सरकार ने बीजेपी तो कह रही है मैंने बहुत सारे काम कुछ करे भी हैं। ना करे जी, आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। और विधायक ने? विधायक तो आए को नहीं जुड़े, एक बार भी कोई भी नहीं आया। विधायक गांव में नहीं आया। आप क्या कहना चाहोगे जी, और किन मुद्दों को लेकर के आपके? मुद्दा तो है जी है जमींदारों का, वो है इनमें जमींदार है, जमींदारों को ये बाजरे वगैरह के कोई पैसे नहीं आ रहे, ये बिक्री खरीद पे हो रही, तो इस सरकार में किसानों को हित की सरकार नहीं है ये। बाबा आप क्या कहोगे? ये कह रहे किसानों के 1 करोड़ रुपया जरावता ने सरपंच जय भगवान ते दिया ये गांव में लाग गया से ना 1 करोड़ डट जाए क्या हो मैं सच्चाई से झूठ नहीं बोलूं। ये जो पुल बनवा इंद्रजीत ने बनवा जो शेर ससुरी मार कोई ना गए सिर्फ अंडरपास देखा हुआ वो तो जनता जब उस पे बैठी थी 2 महीना बैठा था रात दिन लेकिन अगर बनना चाहिए था तो बगैर बैठे बन जाता ना नहीं तब तो मानते भी वो राजनीति तो चाल रही भाई जे हमारी आत्मा मांगे से इंद्रजीत बढ़िया ईमानदार आदमी, 1 नंबर को आदमी, और कोई कुछ नहीं मेरे तो ये उससे लग। बेटा किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करोगे? विकास का मुद्दा होगा जी हमारा। बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है और दुष्यंत चौटाला ने भी अच्छा काम किया है, जो उसमें गठबंधन में था। राव इंद्रजीत साहब ने अंडरपास बनवाया है और काफी पैसे भी दिए हैं गांव में। अब आचार संहिता लग रही है इसलिए काम थोड़ा रुका हुआ है। अच्छी सरकार है, आने वाले दिनों में भी अच्छा काम होगा। और जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? विधायक साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, गांव के प्रति अच्छा काम किया है। जब भी कोई समस्या हुई है गांव में खड़े पाए हैं, आगे भी खड़े होंगे। ये पंचायत मेंबर थे ना। आप पंचायत समिति के मेंबर हैं? नहीं, मैं पंच हूँ, वार्ड नंबर 11 से। पंच हो? हाँ जी। आपके उसमें अभी तक जैसे मेरी से बात हुई थी पंचायत समिति के उससे कि बजट तो पास करे हुए होगा 1.5 साल, लेकिन एक ईंट तक नहीं रखवा पाए हैं जो है। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई साहब। ये पंचायत का मेंबर है, गांव में कोई काम नहीं हो रहा 1.5 साल से हमारे गांव में। पंचायत का मेंबर स्वयं है ये। एक गली के अलावा 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ गांव में। बोलते हमारा टेंडर पास नहीं होता, सरकार ने टेंडरिंग कर दी, वो कर दी, ये कर दी, इनसे काम ही नहीं हो रहा गाँव में कुछ। हमारी गली में वाटर सप्लाई है ना। नहीं फिर अभी आपके सामने कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं खुद की गली नहीं बन रही, इनसे पूछ। काम हो रहा है सर, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है। हर घर नल पहुंचाने का काम किया है सरकार ने। आप आपका घर उस साइड है, अभी वहाँ नक्शा पास नहीं हुआ है। जो गांव की वो क्या ना लाल डोरे के अंदर जो नक्शा दे रखा है उसमें हर घर में जल पहुंचा दिया है सरकार ने। जल तो पहुंचा दिया, गंदे जल की कैसे लोग बाग पानी घर घर पहुंचा दियो जी। हाँ। या मोदी साहब की ठुट्ठी से जी या झूठी से एमएन आए जी गंगा जल काम में खूब ठुट्ठी लगा दी, पानी ना कूद रो कितने जी खाली लगा के चले हाँ गए। जी, लगा के पैसा बिलान गए। आपके बिल स्टार्ट हो गए? हाँ जी। तो सुबह शाम यानी कि जो टाइम होता होगा उस टाइम पे तो आता ही होगा पानी। कच्ची ना हो, एक बूंद भी देख जो कल आली भी हो रही है कितने से कोई पानी ना आए जी। तो ये कब लगा के गए थे? होगा 3 महीना करीब।
थैंक यू। हाँ जी, और बिल आ लियो जी 511 रुपया। 511 का बिल भी आ गया, लेकिन पानी नहीं आया। पानी ना आए जी। फिर आपने विभाग को कहा नहीं इसको कर लेकर लीजिए के? कंप्लेंट, कौन पूछे विभाग ने, बोली इलेक्शन आगो दौर से इलेक्शन पक्ष देखा। थैंक यू।